हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, कल सुबह की तरह आज सुबह मैं फिर आपके लिए क्लोज टेस्ट का ये वीडियो नंबर 59 आपके लिए लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने कल आपको 58 कराया था। इससे पहले 57 तक जो क्लोज टेस्ट के वीडियोस थे वो मैं पेड कोर्स में अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ आज का जो क्लोज टेस्ट है बच्चों थोड़ा सा यूनिक है। मतलब ऐसा मैंने भी इतने साल मुझे हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए, इतनी सारी बुक्स में सोल्व करवा चुका हूँ, लेकिन इस तरह का क्लोज टेस्ट शायद मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा है, बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो बच्चों ये बिल्कुल यूनिक क्लोज टेस्ट है, तो बिल्कुल एक अलग तरह का क्लोज टेस्ट है। क्योंकि ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे द मोर रिसोर्सेज, मतलब सभी के ऑप्शन उन्होंने एक बहुत ही अलग अंदाज में दिए हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि मैंने कहा ये क्लोज टेस्ट मुझे यूट्यूब पर ही कराना चाहिए सबको, क्योंकि एक यूनिक है तो सबके लिए होना चाहिए यस बच्चों, जिससे कि सबका फ़ायदा हो जाए। बाकी क्लोज टेस्ट तो हम लोग पेड कोर्स में कराएंगे ही, बस ये क्लोज टेस्ट मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। कह रहा है कि स्क्वायरल्स आर डैश एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब अगर मैं बात करूँ ना बच्चों इसको सोल्व करने की क्लोज टेस्ट को, तो मुझे अगर देखा जाए तो क्लोज टेस्ट को पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, ये ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा सिर्फ। जैसे कि मैं पहले ऑप्शन पे चलता हूँ तो मैं कुछ चीज़ें हैं जिनको देखते हुए बाहर निकालना कोशिश करूँगा उसको। बच्चों जैसे कि ध्यान रखें, जिस वर्ड के आखिरी में एफ्यूअल आएगा वो एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा आपका? एडजेक्टिव। क्योंकि यहाँ पे मोर और मोस्ट की बात भी हो रही है, तो मोर और मोस्ट की वजह से आपका ये एडजेक्टिव होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये दो बाहर है, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, और ये भी बाहर है क्योंकि ये भी आपका एडजेक्टिव नहीं है। यस गाइस, तो ये दो तो आपके हो गए इस वजह से बाहर, बिकॉज ये एडजेक्टिव नहीं है। अब बचते हैं आपके दो, दिस मोस्ट रिसर्चफुल या द मोस्ट रिसोर्सफुल। मोस्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आया करता है द, तो गाइस दिस तो आने से रहा, ये इसलिए बाहर है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि सेंटेंस का आंसर आपका फोर्थ ही होगा। इस सेंटेंस का आंसर आपका होगा फोर्थ करेक्ट, 606 का। अगर मैं बात करूँ 607 की, नेक ऑफ सेविंग डाउन, नेक ऑफ सेविंग ऑन, नेक ऑफ सेव्ड अप, नेक ऑफ सेविंग अप। सो गाइस ये तो आपको पता ही है कि प्रपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म आया करती है, जो कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। यानी कि थर्ड आपका बाहर हुआ रेस से, कम से कम थर्ड आपका रेस से बाहर है। लेकिन गाइस एक बात का और ध्यान रखें, नेक ऑफ सेविंग अप, सेव के साथ में अप आया करता है। तो गाइस यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये बिना क्लोज टेस्ट पढ़े आप आंसर दे सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का। हालांकि मैं क्लोज टेस्ट पे जा रहा हूँ बच्चों, घबराइए मत नहीं। स्क्वायरल्स आर द मोस्ट रिसोर्सफुल एनिमल्स इन द वर्ल्ड। स्क्वायरल्स आर द मोस्ट रिसोर्सफुल एनिमल्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे द मोस्ट रिसोर्सफुल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, they have the neck of saving up. they have the neck of saving up for rainy days. तो बच्चों ये जो है अपने रेनी डेज के लिए जो है सेव करके रखते हैं। ऑटम कैन बी वेरी एंटरटेनिंग फॉर देम। ऑटम कैन बी वेरी एंटरटेनिंग फॉर देम, दैट्स द टाइम डैश द ग्रेट हार्वेस्ट कलेक्शन फॉर देयर विंटर स्टोर। तो बच्चों यही समय होता है जिसमें वो अपना बहुत सारा कलेक्शन कर लेती हैं विंटर के लिए। अब बच्चों 608 के ऑप्शन जो है मेरे पास में, व्हाट दे बिगिन, व्हेन दे बिगिन, व्हेन देयर बिगिन, व्हेन देम बिगिन। तो क्या यहाँ पे व्हेन देयर और व्हेन देम तो होने से रहे, ये तो कंफर्म है, ये तो वैसे ही रेस से बाहर होगा आपके दोनों, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब अगला है व्हाट दे बिगिन या व्हेन दे बिगिन। तो गैस आपका यहाँ पे सेंटेंस होगा व्हेन दे बिगिन, जब वो शुरू कर देती हैं इकट्ठा करना राशन पानी अपने आने वाले समय के लिए। That's the time when they begin the great harvest collection for their winter store. तो गैस 608 में आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड करेक्ट। क्या होगा आपका? सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। आगे देखते हैं बच्चों गैस अगले सेंटेंस में क्या कह रहा है। सो गैस चलते हैं 609 पे। दिस इज द टाइम व्हेन दे बिगिन द ग्रेट हार्वेस्ट कलेक्शन फॉर देयर विंटर स्टोर। यू कैन डैश हेयर एंड देयर। तो बच्चों यहाँ पे कैन आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म तो आपकी आनी है। ऑप्शन से देखते हैं, यू कैन सी, यू कैन सीइंग, यू कैन सीन। तो गाइज ये दो आपके रेस से बाहर है, बिकॉज कैन के साथ में ये दोनों नहीं आ सकते, तो दे रेस से बाहर हुए। बचा आपका 1 और 4। यू कैन सी दैम स्कैम्परिंग, यू कैन सी देयर स्कैम्परिंग। सो गाइज यहाँ पे सी के साथ में दैम यानी कि इनको, स्कैम्परिंग, तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट, जो कि बिल्कुल फ्री फंड में आपको नंबर मिल गए हैं। यू कैन सी दैम स्कैम्परिंग डैश, अब जो भी है हेयर एंड देयर। कलेक्टिंग नट्स ऑफ ऑल सोर्ट्स।
वॉलनट्स, बीक नट्स, चेस्टनट, ड्राइड बेरीज आदि। देर आर नॉट फसी, relentlessly, they run from their storage point, usually a tree hollow, to the vast amount of wild nuts to be found in the forest. These beautiful animals are house proud. They take great pains to ensure that, अब अगला 610 बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सही बात तो ये है कि पैसेज की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, देयर नेस्ट इज सिक्योर, देयर नेस्ट इज सिक्योरिंग, देयर नेस्ट इज सिक्योर, देयर नेस्ट इज सिक्योर। तो गैस ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे सिक्योर ही आना है, सिक्योरिंग नहीं आना है, तो कम से कम ये बाहर है। लेकिन देयर आपका आना चाहिए, दे नहीं आएगा, दे नेस्ट इज सिक्योर, ये सेंस नहीं निकल रही है। देयर ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये वैसे बाहर हो गया। थर्ड सिक्योरिंग की वैसे बाहर हो गया है। तो ये कंफर्म है कि 610 का ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आपका करेक्ट। तो ज़रा आगे देखते हैं क्या करा है। एंड वार्म इनफ टू टाइट दैम ओवर द हर्श विंटर, यू डैश बिजली कलेक्टिंग सॉफ्ट पीसेस ऑफ बार्क। आप देखेंगे इनको कि बिजी रहते हैं सॉफ्ट पीसेस ऑफ बार्क को इकट्ठा करने में। वुड एंड लीव्स टू लाइन देयर नेस्ट। यू इज सा, तो गैस यू इज सा तो नहीं होने का, इससे लगता नहीं हो सकता, तो ये आपका बाहर है। यू विल सीन, थर्ड फॉर्म आपके आ जाए, ये भी नहीं हो सकता। यू विल सा, सेकंड फॉर्म आपके आ जाए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि विल आपका एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। सो गाइज आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। तो मैंने आपको कहा बच्चों यहाँ पे सही बच्चों तो सेंटेंस की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस आपके इस तरह से दे रखे हैं कि आपका ये सेंटेंस पढ़ करके ही ठीक हो जाएगा। जैसे कि अगले की ही बात करूँ मैं, तो स्केवेंजिंग इज़ डन, स्केवेंज्ड इज़ डन, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। वॉज डन नहीं होगा क्योंकि फिर से स्केवेंज्ड आया, और स्केवेंजिंग इज़ डूइंग ये भी नहीं होगा। तो गाइस इसका आंसर सिंपल सी बात है, 612 का पहला ही हो जाएगा करेक्ट। इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। अब जैसे कि अगले की बात करें हम लोग, विल के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती है, तो ये ऑप्शन हुआ रेस से बाहर। विल भी है तो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, ये भी रेस तो हुआ बाहर। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, हो सकता है, लेकिन आर सील, तो गैस ये अपने आप नहीं होगा, क्योंकि चलते अब सेंटेंस पे कैसे 613 में, आफ्टर ऑल देयर स्केवेंजिंग इज डन एंड व्हेन द फर्स्ट कोल्ड हार्ड फ्रोस्ट अराइज दे विल seal themselves inside their nest for the duration or rest of cold spell. Their dash till it is warm enough. तो वहाँ पे वो तब तक रहते हैं जब तक गर्मी रहेगी। ऑप्शन देखते हैं। दे विल इनहेबिटेटिंग, आईएनजी फॉर्म तो नहीं आ सकते विल के साथ में। ये तो ऐसी बाहर है क्योंकि सेंटेंस को प्रेजेंट में फ्यूचर में लेकर चलना है। दैम तो नहीं आएगा क्योंकि दैम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और ये अपने साथ वर्ब नहीं ले सकता। तो ये आपको पता है बच्चों, दैम एक ऑब्जेक्ट है, दैम सेंटेंस में वर्ब लेकर नहीं चल सकता है, तो ये भी हुआ रॉन्ग। बचा कि आपका सिर्फ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। दे आर द मोस्ट ऑफ फॉरगेटफुल लिटिल एनिमल्स एंड इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू सी स्क्वायरल्स डैश देयर हॉर्ड्स। अब लास्ट है बच्चों, सर्च desperate at, searching desperately for, searched desperately for। तो गैस सर्चिंग डेस्परेटली क्योंकि नाउन है, तो ये आपका एज ए एडजेक्टिव काम कर देगा क्योंकि इससे पहले आ रहा है। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड आपका पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो क्लो टेस्ट है वो आपका 616 से 625 तक, यानी कि 10 मार्क्स का फिर से क्लो टेस्ट आपके सामने है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी इसी वीडियो में कवर कर दूँ जिससे कि आपका थोड़ा सा और भला हो जाए, क्योंकि कम से कम 2 क्लो टेस्ट एक वीडियो में हों तो ये ठीक होगा। अब ये क्लो टेस्ट आपका एक नॉर्मल क्लो टेस्ट है, वो क्लो टेस्ट आपका एक यूनिक क्लो टेस्ट था। ऐसा क्लो टेस्ट अपने पिछले 12 साल के करियर में मैंने कभी नहीं देखा। इतने सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व कराने के बाद भी ऐसा क्लो टेस्ट आज तक कभी मेरे सामने नहीं आया, लेकिन वो क्लो टेस्ट काफ़ी ईजी था बच्चों। बल्ले बल्ले हो गई होगी बच्चों की जिस ईयर में वो क्लो टेस्ट आपका आया होगा। यहाँ मैं आपको पैसेज पढ़ने की सलाह दूंगा फटाफट तेज़ी से, विद इन 1 मिनट। ऑल्दो वी कैन डैश
द डैश बॉडीज ऑफ आवर सोलर सिस्टम, टेलीस्कोप, इट इज़ ओनली डैश who can the depth of outer space. It is reported that they have seen dash galaxies, stars taking and dash and black holes. They say that the deeper they dash look, जो भी है। तो गैस आप लोगों ने एक चीज़ गौर कर रहे होंगे यहाँ पे सेंटेंस में कैन आ रहा है, इट इज़ आ रहा है, इट इज़ आ रहा है, हैव आ रहा है, से आ रहा है। तो गैस स्टोरी हमारी चल रही है ये प्रेजेंट में। किस में चल रही है स्टोरी हमारी ये? प्रेजेंट में। तो हमें खास कर ध्यान रखना होगा इस बात का कि स्टोरी को हम लोग पास्ट में लेकर ना चले। दूसरी बात, कहाँ वर्ब आनी है, कहाँ एडजेक्टिव आना है, कहाँ नाउन आना है, कहाँ प्रपोजिशन आनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे कि शुरू में ही कैन आ गया है, तो कैन के बाद में वर्ब का आना अनिवार्य है। शुरुआत करते हैं बच्चों क्लोज टेस्ट को करने की। कह रहा है कि ऑल्दो वी कैन डैश द डैश बॉडीज ऑफ आवर सोलर सिस्टम, वी कैन ऑब्जर्व, लुक, रीच एंड फाइंड। गाइज ये जो आपका लुक है इसको ऐड पसंद है, रीच को भी ऐड पसंद है। तो गाइज ये दो तो वैसे ही नहीं आएंगे बिकॉज उसके बाद में आपका द आया हुआ है ना कि ऐट। अगर आप गौर करें तो वी कैन डैश द, तो यहाँ पे आपका ऐट और है ही नहीं कहीं भी, तो यहाँ पे दोनों से आने से रहे। तो वी कैन फाइंड, फाइंड मतलब जब कोई चीज़ खो जाए और खोने के बाद आपको फिर से मिल जाए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोग फाइंड का। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिल गया, तब आप फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। चलो जी, ये भी नहीं आएगा तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा खाली ऑब्जर्व। क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो वी कैन ऑब्जर्व द डैश बॉडीज। गैस डैश बॉडीज, बॉडीज जो कि नाउन है, क्या आपका ये नाउन है। अब नाउन से पहले क्या आना चाहिए बच्चों? आना चाहिए एडजेक्टिव। क्या आना चाहिए बच्चों? एडजेक्टिव। अब बच्चों बात करते हैं हेवन की। हेवन आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता है इसका मतलब? स्वर्ग। हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाएं, एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएं। यस, बहुत प्यारा वीडियो पड़ा हुआ है। वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, तीन चीज़ों में हमने कन्वर्ट करा। अब जैसे कि ये हेवन ही है, हेवन आपका एक नाउन है, अब मुझे इसका बनाना है एडजेक्टिव, तो मैं एल लगा दूंगा, हेवनली, ये बन गया आपका एडजेक्टिव। और गाइस ये रहा आपके सामने, तो हो गया आंसर। हैवी आपका एक वर्ब है और ये एक आपका डिग्री है कंपैरेटिव, जो कि यहाँ नहीं आ सकती। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ, पूरी तरह से करेक्ट। तो गाइस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, 617 का। ऑल्दो वी कैन ऑब्जर्व द हेवनली बॉडीज ऑफ आवर सोलर सिस्टम डैश अ टेलीस्कोप, तो देख सकते हैं टेलीस्कोप से। तो गाइस यहाँ पर डैश अ टेलीस्कोप, एट, बाय, थ्रू या विद। हालांकि यहाँ पे आनी प्रपोजिशन ही है और ये सब प्रपोजिशन ही हैं। एट भी प्रपोजिशन है, बाय भी, विद भी, लेकिन यहाँ लगाएंगे थ्रू अ टेलीस्कोप। हम लोग थ्रू अ टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, थ्रू अ टेलीस्कोप। इट इज़ ओनली डैश हु कैन। बच्चों यहाँ अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में आया हु आता है व्यक्तियों के लिए। किसके लिए आया करता है? व्यक्तियों के लिए। तो 619 से पहले कोई ऐसा वर्ड होगा जो कि व्यक्तिवाचक हो, जो कि पर्सन्स के लिए यूज होता हो। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, फिर आगे हम फैसला लेंगे। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर्स या फिर एस्ट्रोनॉमी। सो गाइज एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर्स तो नहीं आएंगे बिकॉज ये होता है ज्योतिषी विज्ञान, जबकि यहाँ पे बात हो रही है स्पेस में जाने की, तारों की बात हो रही है। तो यहाँ पे गाइस इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरी बात, फिर अगला है आपका एस्ट्रोनॉमी। ये आपका एस्ट्रोनॉमी एक एब्स्ट्रैक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए था एस्ट्रोनॉमर्स, क्योंकि आगे हु खड़ा हुआ है और हु से पहले किसी पर्सन का आना जरूरी है, जो कि होगा यही करेक्ट। तो 619 का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यस, आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स हु कैन डैश द डेप्थ ऑफ आउटर स्पेस। तो गए यहाँ पे हु कैन डैश द डेप्थ ऑफ आउटर स्पेस, यहाँ पे अब कैन के बाद आपके आने चाहिए वर्ब, क्योंकि कैन है, कैन आपका एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब को वर्ब पसंद है, इसका काम बिना वर्ब को चल नहीं सकता, वो भी फर्स्ट फॉर्म की। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म की। तो गैज यहाँ पर ये होने से रहा क्योंकि यहाँ पे एस या ई एस आया है, ये बाहर। ओवरव्यू मतलब किसी चीज़ को ऊपरी तौर पर निगाह देखना। सेकेंड फॉर्म आपकी नहीं आ सकती, तो गैस अब तो मजबूरी है आपकी कि आपको थर्ड ही लगाना होगा आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, जो कि एक वर्ब है। चलो आगे बढ़ते हैं।
it is reported that they have seen dash galaxies. They have seen dash galaxies, stars taking dash and dash. They have seen dash galaxies. बच्चों गैलेक्सीज आपका एक नाउन है, क्या आपका एक नाउन है गैलेक्सीज। तो इससे पहले कोई आपका एडजेक्टिव आ जाए तो बात बन जाए। देखते हैं हमारे पास बात बनाने को कुछ है क्या। अब जैसे कि स्टन, स्टनिंग, साइन या स्टन, तो बच्चों उन्होंने देखिए ये एक सेंटेंस है आपका। अब एक टेंस पढ़ते हैं हम लोग अंग्रेजी में जिसका नाम है मिडिल टेंस। क्या बच्चों? मिडिल टेंस। मिडिल टेंस में क्या होता है बच्चों? ये पहली बात तो दो तरह का होता है मिडिल टेंस। अब मैं छोड़ पर लिख रहा हूँ एम्प्टी। ये आपका दो तरह का होता है बच्चों मिडिल टेंस। एक तो होता है आपका परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। एक होता है कंटिन्यू, कंटिन्यूड नॉट कंटिन्यूअस। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, कंटिन्यू में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एक तो तब मतलब एक सेंटेंस चलता हुआ होगा, उसके बीच में जाके सेंटेंस घुस जाएगा। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूँ कि मैंने टूटा हुआ तारा देखा, मैंने टूटा हुआ तारा देखा, तो ये आपका परफेक्ट है। और मैंने कहा कि मैंने टूटता हुआ तारा देखा, टूटता हुआ तारा देखा, ये आपका कंटिन्यू है। क्या आपका ये कंटिन्यू है? तो गाइज सेंटेंस चल रहा होगा, मैंने देखा क्या? टूटा हुआ, बीच में जाके घुस जाएगा, इसे बोलते हैं मिडिल टेंस। मैंने देखा टूटता हुआ तारा, ये सेंटेंस बीच में जाके घुस जाएगा। सो गाइज यहाँ पर भी यही गड़बड़ी हो रही है। अगर आप बनाना चाह रहे हैं परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म, कंटिन्यू तो मतलब आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि देखने को मिलती है गैलेक्सीज चमकती हुई। तो गाइज यहाँ पे स्टनिंग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। पास में नहीं बन सकता और ये दो तो वैसे भी आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि मिडिल टेंस या तो थर्ड फॉर्म में या फिर आईएनजी फॉर्म में ही बनता है। चलिए ये तो बड़ी प्यारी बात मैंने आपको बता दी बच्चों, लिख लिया करें। अगर आपको मिडिल टेंस की वीडियो चाहिए तो मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ बच्चों। मिडिल टेंस की वीडियो मैं देने वाला हूँ बच्चों को बहुत जल्दी। आप लोग अपना सजेस्ट कीजिएगा, सुझाव यस या नो लिख के भेजिएगा वीडियो में, या फिर मिडिल टेंस की वीडियो चाहिए ऐसा कुछ कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आप चाह रहे हो बच्चों मैं समझ जाऊँगा। क्या कह रहा है? स्टार्स टेकिंग डैश एंड डैश, स्टार्स टेकिंग डैश एंड डैश, स्टार्स टेकिंग डैश एंड डैश। चलो चलते हैं भैया। स्टार्स टेकिंग, स्टार्स टेकिंग बोर्न, बर्थ, बर्थ या बोर्न। सो गाइस सबसे पहली बात तो यहाँ से बर्थ गायब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक नाउन की ज़रूरत है मुझे। बोर्न आपकी एक वर्ब है, बोर्न भी आपकी एक वर्ब है। सो गाइस यहाँ पे जो बर्थ सेकंड वाला है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये जो बर्थ है ये सीट वाला होता है, ट्रेन में होता है। ये आपके एक वर्ब है, जबकि मुझे चाहिए यहाँ पे नाउन। सो गाइस सिंपल सी बात है कि सेंटेंस का आंसर सेकंड के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बात ही खत्म है सारी, क्योंकि मुझे चाहिए थी नाउन और नाउन यहाँ पे यही है। चलो जी, बर्थ एंड डैश। तो बच्चों पैदा होते हुए और मरते हुए। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात है, एंड आ रहा है तो एंड के दूसरी तरफ कोई ऐसे ही वर्ड आपका होना चाहिए। डाइंग, डाइड, डाई और डाइंग। तो गाइस यहाँ पे जो नाउन की बात करूँ अगर मैं, क्योंकि दोनों तरफ नाउन ही होना चाहिए, तो आपको फोर्थ ही है और कोई नहीं होगा। इसका मतलब हो जाएगा रंगना, ये हो जाएगा मरना, ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। सिर्फ फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट और कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दो तो थे फ्री के नंबर। एंड ब्लैक होल्स दे से दैट द डीपर दे लुक डैश। अब बच्चों ये कह रहा है कि दे से दैट द डीपर दे लुक डैश द यूनिवर्स, जितना उसको लुकर करेंगे मतलब देखेंगे बिल्कुल गहराई से, द मोर दे नो डैश, उसके बारे में उतना ही ज़्यादा वो जानेंगे। तो गाइस लुक के साथ में यहाँ पर अगर मैं एट लगाता हूँ तो लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपरी तौर पर देखना, जबकि यहाँ पे अच्छा लगेगा अगर मैं लुक इनटू लगाऊँ। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। क्या होता है? जांच करना, निरीक्षण करना, जांच परख करना। तो लुक इनटू मेरी राय में रहेगा बेटर, बिल्कुल फिक्स। चलिए आगे देखते हैं। लुक इनटू द यूनिवर्स द मोर दे नो हाउ द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड। तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि कैसे यूनिवर्सिटी आपकी जो है यूनिवर्स जो है ओरिजिनेट हुई। सो गाइस कभी भी अगर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हों, कैसा बना रहे हों? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसमें नो का इस्तेमाल हो रहा हो, तो कोशिश करें उसके बाद में हाउ का ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ हिंदी में, फिर उसकी अंग्रेजी आपको बताता हूँ। मैंने कहा क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक फूड? डू यू नो हाउ टू कुक फूड? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो यहाँ पे हाउ टू कुक फूड। डू यू नो हाउ टू राइड एक्टिवा? क्या तुम्हें एक्टिवा चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू मेक वीडियोज़ फॉर यूट्यूब? तो गाइस यहाँ पे हाउ का इस्तेमाल प्रॉपर होगा। हाउ यहाँ पर एक
इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह नहीं, एज ए एडवर्ब काम करता है बच्चों। तो यहाँ पे भी हाउ आपका एज ए एडवर्ब ही काम करेगा। तो गाइस इस सेंटेंस का आंसर आपका जो होगा हाउ, हाउ यानी कि सेकंड आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। यस गाइस, सो जितना मुझे ज्ञान था, जितना मेरे से हो सका, जितना मेरे पास अनुभव था, वो सब मैंने आपके सामने परोस दिया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों तो चैनल को कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हक बनता है मेरा आपसे ये कहने का कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। यस, नॉर्मली आपका हक ही बनता है, आप खुद से करें, आपको कहना ना पड़े। यस, तभी हौसले बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी वीडियो रोज़ाना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दबा करके, वीडियो को लाइक कर दीजिए दबा करके, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर आज मेरे कहने पर इस वीडियो को लगा दीजिए, जिससे कि कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, इस पर व्यूज़ अच्छे आ जाएं। सो मैं आपके लिए कल फिर से क्लोज टेस्ट का वीडियो लेकर के आऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हौसले डाउन हो और फिर वीडियो रुक जाएँ। सो लग जाइए लाइन पे अभी से ही वीडियो शेयर करने में, और दबा दीजिए लाइक का बटन, और सब्सक्राइब का भी बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।